When you decide to do something, you need to focus on positives, क्योंकि अबे ये ओपी क्या होता है यार। तो भाई AIEEE में 1.5 लाख रैंक वाला लड़का था, लेकिन फिर वो लाइफ में होती है ना चुल की कुछ और करना है। थिएटर एक्टिंग इज दिस, कैमरा एक्टिंग इज दिस। हाँ, गोरिल्ला बोलता है। सारे गैरोला बहुत मारेंगे मुझे। पहली बार तो ये जो तो टिकटॉक टिकटॉक चलती आप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार मेरा नाम यथार्थ गेरोला है और मैं बिट्स पिलानी कैंपस का 3rd ईयर का एक स्टूडेंट हूँ। तो यार आज है मेरे साथ एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट, बहुमुखी प्रतिभा के धनी। कभी आपने इनको मफलर मैन के नाम से सुना होगा, कभी कान फाड़ के नाम से, और अभी लेटेस्ट में SK सर के रूप में, मतलब श्वेत केतु सर के रूप में सुना होगा। हाय अभिलाष जी, कैसे हैं आप? हाय, कैसा है यथार्थ? देख, तेरे लिए मैंने नई टी-शर्ट बनवाई है। अरे वाह वाह वाह। क्या लिखा हुआ है? परसिवेरेंस, पेशेंस और डेडिकेशन का जब मिक्सचर होता है तो IAS बनते हैं। पेशेंस, परसिवेरेंस, डेडिकेशन। ये सिर्फ तेरे लिए लेके आया हूँ, बिट्स पिलानी वालों के लिए, ठीक है? अरे इसका थैंक मैं यू, कैश लूंगा तेरे से। श्योर श्योर। अभी मुंबई में तो काफी लॉकडाउन हो रहा है, केसेस वगैरह बढ़ रहे हैं, सो क्या है? हाँ, मतलब हर जगह की वही सिचुएशन है यार। मतलब केसेस तो हर जगह अभी बढ़ ही रहे हैं पूरी कंट्री में। दिल्ली में भी हालत बहुत खराब है अभी। मैं पहली चीज तो यार, जो मैं हर जगह अभी कह रहा हूँ, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, तो जितने भी तुझे देख रहे हैं अभी लोग, तेरे जितने फॉलोअर्स हैं यार, अगर आप लोग, आई एम श्योर कि फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई अभी कोविड से रिकवर किया होगा, तो प्लीज हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लाज्मा डोनेट खुद भी करें, और जो फैमिली में रिकवर हुए उनसे प्लाज्मा डोनेट कराएं, क्योंकि वही एक चीज है जो हमारे हाथ में, बाकी तो अपने हाथ में कुछ खास है नहीं। तो वो हम लोग करें यार। डेफिनेटली। नीली बत्ती जब हम सुनते हैं तो SK सर जो थे वो चाहते थे नीली बत्ती, बट उनको मिल नहीं पाई। जो अभिलाष थे मूवी में, जो TVF के एस्पिरेंट्स में अभिलाष थे, उसको नीली बत्ती मिल गई। पर ये जो रियल अभिलाष है जिससे हम अभी बात कर रहे हैं, क्या इसकी भी कभी अभिलाषा रही कि मेरे को भी नीली बत्ती मिले, कभी मैं IAS की तैयारी करूं? क्या कभी ऐसा कुछ रहा? नहीं यार, मेरा UPSC वगैरह के साथ कोई कनेक्शन नहीं है दूर दूर तक। मुझे फौज में जाना था, मुझे आर्मी, क्योंकि आई एम एन आर्मी किड। मेरे डैड जो है वो फौज में थे, मुझे फौज में जाना था, NDA मुझे क्लियर करना था। बट पहली बार जब मैंने फॉर्म भरा तो मुझे लिखा हुआ आ गया कि योर फॉर्म हैज बीन रिजेक्टेड एंड नो कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन्ड, जिसके बाद कभी वो हुआ नहीं। उसके बाद फिर रेडियो हुआ और अब एक्टिंग वगैरह हो रही है, तो फिर वो एक अलग डायरेक्शन में लाइफ निकल गई। तो भैया थोड़ा सा शॉर्ट में मैं चाहूंगा कि आप, क्योंकि हमारी कई ऑडियंस होगी जिन्होंने आपको SK सर के रूप में ही देखा पहली बार, तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी, लाइफ जर्नी कहाँ रही, कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ आपकी स्कूलिंग हुई, कॉलेज, थोड़ा शॉर्ट में अगर आप बता पाओ। यार मैं तो मतलब मैं हूँ पक्का हिंदुस्तानी, देख लो, जम्मू कश्मीर में पैदा हुआ हूँ। अच्छा। और मैं पला बड़ा हूँ गुरदासपुर, ग्वालियर, दिल्ली, जयपुर, और अब मैं मुंबई में हूँ, और हूँ मैं उत्तराखंड से। पहाड़ी भैजी छह हमारा। तो भैजी ने फिर क्या बोलते हैं, अपना कॉलेज टाइम से रेडियो शुरू किया। फिर रेडियो के बाद यार कुछ चीजें होती रही, फिर मैं मुंबई आ गया। मुंबई में मैंने कुछ एड्स वगैरह करने शुरू किए, फिर एक फिल्म की, फिर उसके बाद TV करना शुरू किया, और अब TVF के साथ ये एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर SK और बड़ा पसंद कर रहे हैं लोग, SK को, श्वेत केतु को। तो बहुत अलग है यार मुझसे एज अ कैरेक्टर भी। अगर तुम देखोगे, बड़ा सिंपल सा लड़का है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट रखता है लाइफ में। तो वैसा कैरेक्टर है भाई। मैंने अपना कम्युनिटी पोस्ट में डाला था यूट्यूब में, कुछ लोगों ने पूछा कि जो SK सर रियल लाइफ में और जो मूवी में वो कितना डिफरेंट है। एक ने भी बोला कि इज ही फ्रॉम बिहार, तो मैंने बोला नो, इज फ्रॉम उत्तराखंड, क्योंकि शायद उन्हें लगा इतने अच्छे से बिहारी बोल रहे हैं। सो एक ने बोला भी कि हाउ डज ही स्पीक सच गुड बिहारी। ये बड़ा सही यार, फॉर एनी एक्टर, अगर उसको इतना रियल वो स्क्रीन पर लगे कि लोगों को लगे कि वो उसी जगह का, उससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकता यार। तो मुझे लगता है कि मैं हूँ, तुझे पता है उत्तराखंड से हूँ। इट वाज जस्ट कि वो प्रेपरेशन करते करते वो इतना सही क्रैक हो गया कि लोगों को, मेरे को बिहार से बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि मैं बिहार से हूँ। मेरे से बोले थपलियाल कौन से, कहाँ से हो? अब मैं उनको कैसे बताऊँ यार, बड़ा मेजर स्ट्रगल हो रखा है लाइफ। बट यार इससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है फॉर एन एक्टर की लोग इतना रियल उसको समझें कि उन्हें लगे कि सच में बिहार से। कई लोगों को लग रहा है मैं सच में UPSC में पढ़ाता हूँ, मतलब स्टूडेंट्स को तैयार करवाता हूँ। ओके। आप बताओ आप क्या कराएगा? मतलब सिर्फ ये डेडिकेशन, पेशेंस और परसिवेरेंस का रिजल्ट है कि हम IAS तो नहीं बने, बट SK जरूर बन गए। बिल्कुल, ये तो है, ये तो आपने बिल्कुल सही बोला। और भैया जैसे इससे पहले कि हम थोड़ा और RJ और एक्टिंग वाले फील्ड की बात करें, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आप DU में पढ़े हो, खालसा कॉलेज से आपकी एजुकेशन हुई है, वहां पे भी हो सकता है आपने कॉलेज फेस्ट में
परफॉर्म करा हो, कोई आपने कॉलेज फेस्ट में परफॉर्म करा था कि नहीं, कॉलेज लाइफ की कुछ बेस्ट मेमोरीज या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहते हो, कोई इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट, कुछ ऐसा कुछ। यार जब तू फेस्ट बोल रहा है तो है ना, एक पता नहीं अब होता है नहीं होता है, एक मिस्टर और मिस फ्रेशर होता था हमारे कॉलेज में। ओके ओके। तो भाई है एवरेज लुकिंग, लेकिन भाई का कॉन्फिडेंस 2000%। तो भाई पहुंच गया मिस्टर और मिस के उसमें कॉन्टेस्ट में, और एक नॉर्मल शर्ट और ट्राउजर्स पहन के, और लड़के मतलब सूट वूट पहन के आए, और खालसा के लड़के बड़े खूबसूरत होते, सरदार बॉयज, मतलब अच्छी बॉडी, खूबसूरत टर्बन पहन के, और मतलब बिल्कुल ना बढ़िया जॉ लाइन वाले लड़के खड़े हो रखे हैं, और वहां पर मैं हूँ। तो मैंने कहा देखो भाई, खूबसूरती में तो अपने को कुछ मिलना है नहीं, तो हम क्या करते हैं, माइक ले लेते हैं। तो मैंने वहां पर माइक लिया एंड आई जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल, और मैंने सिर्फ परफॉर्म करना शुरू किया। और जब वो खत्म हुआ, इवेंट खत्म हुआ, मिस्टर और मिस उन्होंने फ्रेशर पहना है, मेरे को लगा था यार ये तो बेइज्जती हो गई सबके साथ। उसके बाद मेरे प्रिंसिपल ने स्पेशली मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कि अभिलाष कौन है, फर्स्ट ईयर के हम लोग नए नए स्टूडेंट से, बोला अभिलाष मैं आया, बोलते कि फ्रॉम नाउ ऑन हम लोग एक और नई कैटेगरी रख रहे हैं, एंटरटेनर ऑफ द ईयर। तो उन्होंने मेरे को एंटरटेनर ऑफ द ईयर का एक ऐसा बड़ा सा बुके बना के दिया। तो उसके बाद ना कोई मिस्टर फ्रेशर और उसको नहीं पूछता था भाई, सब मेरे को पूछते थे। फोड़ा तो बस ये हुआ यार। तो हाँ, तो बेसिकली क्या है कि आपकी स्ट्रेंथ्स जो है आप उसी पर खेलो, मेरे को समझ आता है। अब मैं अगर आई एम नॉट अ मस्कुलर गाय और मैं सिर्फ बॉडी बनाने में लगा रहा हूँ, तो दैट बिकम्स, वो मैं अपने स्पेस से अलग कहीं कुछ काम कर रहा हूँ। जो मेरे स्ट्रेंथ, कोर स्ट्रेंथ एरियाज है, मैं उसी पर काम करूंगा। तो और हम लोगों के साथ लाइफ में अक्सर यही होता है यार, हम लोग करना कुछ और चाहते हैं, हम कर कुछ और रहे होते हैं। मेरी फील्ड में तो स्पेशली इंजीनियर्स तो तुम सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो भाई। ये तो है, मतलब हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही बोला। इनफैक्ट मेरा भी जैसे आगे जाके कभी इंजीनियरिंग करने का मन नहीं था, वो तो बस कर रहे हैं, और इसीलिए मैं कॉलेज के साथ और प्रेशर है ये तो बता दे यथार्थ, किसका प्रेशर है, पापा मम्मी? हाँ वही समझ लो, मतलब पेरेंट्स हो गए, और वही मेन तो प्रेशर वहीं से आता है, क्योंकि उनसे बेसिकली आप डायरेक्टली अटैच्ड हो। अब जैसे कोई समाज में कुछ बोल रहा है, उनसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई मान लो मेरा कोई दूर का रिश्तेदार, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेन तो अपना पेरेंट्स के साथ ही होता है। तो वही राइट, सही बोल रहा है। ये पहाड़ी लड़का जो है ना, पैर छूने वाला मम्मी पापा के सुबह। जैसे आरजे इज नॉट अ वेरी ऐसा प्रोफेशन की, मतलब पहाड़ों में बहुत ऐसे लोग बोलते हो कि हाँ भाई तू आरजे बन गया है ना, स्पेशली जो हमारी पेरेंट्स वाली जनरेशन है, उनके लिए आरजे इज नॉट अ वेरी स्टेबल जॉब, और लेट से उन्हें लगेगा हाँ मेरा बेटा आरजे है, मतलब उनको ये सुन के शायद उतना इनिशियली, जब वो बन जाए तो अलग बात है, बट इनिशियली जब आपने पाथ चुना तो आपके पेरेंट्स का और लोगों का क्या रिएक्शन था, और कैसे आपने उनको लेट से कन्विंस करा कि नहीं यार मुझे तो आरजे बनना ही है? मतलब मेरी माँ भी टीचिंग प्रोफेशन के साथ एसोसिएटेड रही है, मेरे डैड भी आर्मी में, आर्मी एजुकेशन कोर होता है जो पढ़ाते हैं फौज में, उस कोर में थे। तो वो है ना, बहुत ही अवेयर पेरेंट्स रहे हैं मेरे, और बहुत ओपन रहे हैं। हालांकि तू सही बोल रहा है कि जैसे ही आप कुछ भी ऑफ बीट करते हो लाइफ में, तो आपको क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं लोग कि यार मतलब ठीक है। तो जब मैं रेडियो चुन रहा था, तो मेरे को ये बोलते थे कि हाँ रेडियो ठीक है, पर काम क्या करते हो आप? मैंने कहा वो मैं रेडियो ही करता हूँ। बोलते बेटा रेडियो काम थोड़ी होता है, रेडियो काम थोड़ा। और आई वाज अर्निंग गुड, मतलब मैं तेरे को बता रहा हूँ, मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में था, ये है कोई 2006-07 की बात, और आई वाज अर्निंग 10,000 रुपए महीना यार। मतलब मैं सबसे अमीर लड़का था यार अपनी क्लास का। सही बात है। तो और अभी उस 10,000 के आगे जीरो कुछ और बढ़ गए, लेकिन वो 10,000 की फील नहीं गई है यार। तो वो कन्विक्शन बेसिकली दूसरों को कभी भी आप पर नहीं होगा। आप बिजनेस करना शुरू करोगे, सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि उसके पीछे फेलियर्स क्या क्या हैं, कि कैसे आप सक्सेसफुल नहीं होगे। आप एमबीए करने के लिए तैयारी करोगे, तो आपको बताया जाएगा कैसे कंपटीशन सबसे ज्यादा है। लोग हमेशा नेगेटिव चीजों पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि वो इजीएस्ट है। It is you. When you decide to do something, you need to focus on positives, क्योंकि आप वो करना चाहते हो, और वो किसी और के लिए नहीं करना चाहते हो, अपने लिए करना चाहते हो। और यार रेडियो में मतलब मेरे साथ के जितने, मैं तो साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट था, तो भाई AIEEE में 1.5 लाख रैंक वाला लड़का था। अच्छा ठीक है, तो समझ रहा है, मतलब इंजीनियरिंग तो हो ही नहीं सकती, और पापा चाहते थे कि इंजीनियर बनूं। 11th-12th स्टैंडर्ड में साइंस में मतलब ऐसी हालत, मेरे को आज तक सिर्फ एस्केप वेलोसिटी याद है, इसके अलावा कुछ याद नहीं भाई। रियल नंबर और वो जो आयोटा का साइन, कुछ नहीं पता है मुझे। ठीक है, तो वैसी सिचुएशन थी 11th-12th। एक तो इतना पैसा नहीं था घर वालों के पास कि वो कोचिंग दिलवा सकें या इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन दिला सकें। रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन एक्सपेक्टेशन पूरी थी कि मैं करना तो यही है। तो उसके बाद इंजीनियरिंग तो मतलब सवाल ही नहीं था, क्योंकि मेरे को कोई, ना तो मेरे को इंटरेस्ट था और ना ही मैं प्रिपेयर्ड था फॉर इंजीनियरिंग। तो वहां से फिर मैंने कॉल लिया यार कि अभी ये तो हो नहीं सकता है, तो
रेडियो वगैरह शुरू करते हैं, और रेडियो में मेरे को, मैं बातें बहुत सही करता हूँ, और मेरे को पता है कि अनलाइक जैसे आज के तू कॉमेडी और उस सीन को देखेगा, वहां पे गाली गलौज बहुत है, यू नो, माय ह्यूमर इज ऑलवेज माइनस दैट गाली गलौज, which makes me perfect for a मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म, जैसे रेडियो है, टीवी है, ये मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म है, इसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिसके बीच में आपको ह्यूमर क्रिएट करना होता है। रेडियो शुरू हो गया वहां से, फिर रेडियो शुरू हुआ धीरे धीरे धीरे, फिर जब रेडियो दिल्ली में कर रहा था रेडियो, और आई वाज अ प्रीटी फेमस रेडियो जॉकी, तो अच्छा पैसा भी कमा रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन फिर वो लाइफ में होती है ना एक चुल की कुछ और करना है, बिल्कुल, तो फिर यहाँ आ गए, लेकिन यहाँ पर आया, फिर मुझे एक रेडियो स्टेशन से कॉल आ गया। इनफैक्ट मैं अभी भी एक रेडियो शो करता हूँ, बिग एफएम का, शायद तुमने नाम सुना हो, 92.7 बिग एफएम, उसका शाम का शो है मुंबई में, मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर। तो आई स्टिल होस्ट रेडियो, क्योंकि रेडियो प्यार है यार, तो रेडियो के साथ साथ ये सब कुछ चल रहा है, तो एड्स होते हैं, टीवी कर लिया है, तो अब ये पहला वेब शो था, ये भी कर लिया है, तो सही एक्सपीरियंस है। जैसे पहले आप रेडियो में थे, तो रेडियो में क्या है, केवल आपकी वॉइस आती है, दिखते नहीं हो एग्जैक्टली, लेकिन क्या होता है जब आपने एक्टिंग स्टार्ट करी, जब आप एक्टिंग के फील्ड में गए, तो वहाँ पर क्या है कि आपकी वॉइस तो है ही है, उसके साथ आपका जो विजुअल वाला पार्ट है वो भी है। सो आपको क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस थे, वो जो ट्रांजिशन था फ्रॉम अ रेडियो जॉकी टू एन एक्टर, वो कैसा था, उसमें क्या स्ट्रगल्स थे? हो सकता है कुछ स्ट्रगल्स भी हो और कुछ उससे आपको कुछ सीखने को भी मिला हो, तो थोड़ा सा उस बारे में बताओ। यार रेडियो एक्चुअली आपको है ना मेंटली बड़ा फास्ट बना देता है, क्योंकि आप इतनी 4-4 घंटे आप रेडियो पर बातें कर रहे होते हो, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हो, आपका एक्सपोजर इतना होता है कि आपको इंडिया के बेस्ट डायरेक्टर्स का आपने इंटरव्यू किया होता है, बेस्ट एक्टर्स कुछ आपके साथ फ्रेंड्स होते हैं, आप उनको इंटरव्यू कर रहे होते हो, नेताओं को आप जानते हो, कमिश्नर्स को आप जानते हो, तो आपको पता होता है कि किससे कैसी बात करनी है, आपको रेडियो उसके लिए तैयार कर देता है, और आपका ह्यूमर बड़ा कमाल का हो जाता है, तो आपका ह्यूमर इंसान के साथ बदलता रहता है, आपको पता है कि किसके साथ क्या जोक क्रैक करोगे तो काम कर जाएगा, तो आपको ना बहुत ही स्पॉन्टेनियस बना देता है रेडियो, वो बहुत अच्छी चीज है फॉर एन एक्टर, मतलब अगर आपका दूसरा एक्टर कुछ और कर रहा है तो आप उसी टाइम पर कुछ इम्प्रोवाइज कर सकते हो, तो आपको रेडियो बहुत शार्प बना देता है दिमाग से, और जैसे मैं बोल रहा हूँ तुम्हें पता लग रहा होगा कि बातें करना तो हमें बड़ा अच्छा होता है, बातें करने में तो कोई कमी नहीं होती हमारी, तो रेडियो मेक्स यू दैट, गिव्स यू दैट स्ट्रेंथ, बट एक्टिंग इज अ कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड भाई, क्योंकि रेडियो में जब आप ऑन एयर बोल रहे होते हो, इट इज यू, जब मैं बोल रहा हूँ रेडियो में तो मैं अभिलाष हूँ, मुझे कुछ चेंज नहीं करना है, शायद मैं आवाज के साथ थोड़ा हरियाणवी में बात करना शुरू कर दूं, तो आप एक कैरेक्टर सा क्रिएट कर दोगे ऑन रेडियो पर वो रेडियो पर होगा कैरेक्टर, ठीक है, या अगर आप यहाँ, मैं पहाड़ से हूँ, तो पहाड़ में ना ऐसे बात करते हैं ना सर लोग, ऐसे बात करना शुरू कर दो, हाँ, तो फिर मैं रेडियो में ना आवाज के साथ आप खेल सकते हो, पर जब आप एक्टिंग कर रहे होते हो, यू हैव टू क्रिएट अ कैरेक्टर। मैं अब क्लासिक एग्जांपल तुझको देता हूँ, एसके का, एसके अगर आवाज में क्रैक करता तो शायद काम नहीं बनता, एसके का वो इमोशन, वो मूड, वो उस टाइम पर क्या सोच रहा है, वो जब फेलियर फील कर रहा है, तो वो एक्सप्रेशंस क्या उसके चेहरे पर आ रहे हैं, उसके दिल में क्या, और एक्चुअली अगर तुमने उसको ये समझ लिया ना दिल में क्या चल रहा है उसके, तो चेहरे पर आ ही जाएगा, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो एक्टिंग बड़ा डिफरेंट है। इनफैक्ट जब मैंने पहली फिल्म साइन की थी पूजा एंटरटेनमेंट के साथ, वाशु भगनानी सर का प्रोडक्शन हाउस है, दिल जंगली एक फिल्म थी, तापसी पन्नू और साकिब के साथ, साकिब सलीम के साथ, और हम लोग लंदन में शूट कर रहे थे, तो बेसिकली क्लोज शॉट्स होते हैं, लॉन्ग शॉट्स होते हैं, कोई भी कैमरा लग रहा है, मेरी एक्टिंग पूरी चल रही थी, तो मुझे बताया भाई हेलो रुक जा, अभी बहुत लॉन्ग शॉट, हम दिख भी नहीं रहे हैं, तो इतनी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, तो इट इज वो जो टेक्निकलिटी है ऑफ फिल्म मेकिंग, वो आप समझते हो धीरे धीरे, एंड ऑल्सो हाउ टू परफॉर्म, व्हाट टू डू, ये कैरेक्टर क्या सोच रहा है, कहाँ से आता है, तो दो अलग अलग बिल्कुल अलग फील्ड्स हैं, जिसमें से कि कुछ आप प्रोज अपने साथ लेकर जाते हो, कॉन्स तो कुछ भी नहीं है यार, कहीं भी काम करेंगे कॉन्स तो कुछ कमियां कुछ नहीं, हमेशा फायदा ही होता है, पर हाँ आपको यू विल हैव टू प्ले द कैरेक्टर एंड यू कांट बी योरसेल्फ, एसके कैन नॉट बी मी, एसके हैज टू बी अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। डेफिनेटली ये तो बिल्कुल सही बोला भैया आपने, मतलब आपको वो फील करना पड़ेगा कैरेक्टर। मैं सब सही बोल रहा हूँ यथार्थ, समझ रहा है, मैं सब सही बोल रहा हूँ बिल्कुल। टीवीएफ के साथ जब आपने पहली बार काम करा, अभी शायद आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है टीवीएफ के साथ, है मैं राइट? यार टीवीएफ के साथ मैं नया मुंबई आया था, 2016 की ये बात है, तब ये लोग एक इनमेट्स करके एक सीरीज कर रहे थे, उसमें मेरे पास कॉल आया टू डू अ छोटा सा कैरेक्टर था, 30 सेकंड का कैरेक्टर। अगर इनमेट्स तूने देखा हो तो उसमें ना एक सकेश करके एक लड़का आता है एक एपिसोड में, सकेश, और सकेश बड़ा फेमस हो गया था उस टाइम पर, तो मुझे ये समझ में आ गया था कि टीवीएफ के कैरेक्टर्स बड़े प्यारे होते हैं, तो मैं एक पार्टी में, अरुणाब थे उस पार्टी में, मेरी एक दोस्त है निधि सिंह, परमानेंट रूममेट्स, अगर तुमने देखा हो तो निधि सिंह उसमें, और उसके घर पे पार्टी थी, उसका बर्थडे था उस दिन,
और अरुणाब मेरे को मिले और उन्होंने कहा यार तू अच्छा एक्टर है यार, तू सही एक्टिंग करता है। मैंने कहा तू अच्छा एक्टर तो फिर काम दो ना, मतलब ये क्या तारीफें क्या होती है, तारीफें बहुत लोग देते हैं, आप काम दे रहे हो नहीं दे रहे हो ये बताओ। उसके बाद हम लोग मिल रहे थे, हम लोग काफी कॉन्वर्सेशंस करते रहते थे, बीच में काफी चीजें डिस्कस होती थी उनके साथ। उसी बीच में फिर ये प्रोजेक्ट की बात उठी और मैं हमेशा उनको अरुणाब को ये कहता था कि अरुणाब आपको जब करेक्ट लगता है ना, आपको लगता है कि यार ये तो अभिलाष तोड़ देगा, तब आप मेरे को बोलो। और वो बड़ी म्यूचुअल सी अंडरस्टैंडिंग, दैट्स व्हाई एक दिन इनका कॉल आया मेरे पास, मैं दिल्ली में था उस टाइम पर, कि यार एक सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं, ये क्या बोलते हैं एस्पिरेंट्स, और इसमें कब की बात है ये, कब की बात है? तू लगा ले नवंबर अक्टूबर नवंबर की बात होगी। ओके 18 लास्ट ईयर 20 नहीं लास्ट ईयर, अच्छा 20 ओके ओके अच्छा 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 इतनी जल्दी बना ये? हाँ सब ऐसे हुआ है भाई, ये तो मतलब लिखा हुआ इन्होंने बहुत टाइम से था, लिखाई पे एक्चुअली टीवीएफ अपनी राइटिंग पर बहुत काम करता है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यार ये डायरेक्टर है, डायरेक्टर भी अपना पहाड़ी अपूर्व सिंह कार्की। अच्छा तो मेरे को बोला कि हाँ अप्पू से मिल गया, और मैं अप्पू से मिला, अप्पू मतलब भाई रॉकस्टार आदमी अप्पू। अच्छा अप्पू से बात करके फील आ गई पूरी। तो अप्पू ने ऑडिशन लिए, उसके बाद 2-3 राउंड्स ऑफ ऑडिशन हुए। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि एसके कैसा होगा, कैसे चलेगा, कैसे बोलेगा, कहाँ से होगा, यूपी से होगा, बिहार से होगा, इंदौर से होगा, साउथ से होगा। फिर हम लोगों ने क्रैक किया कि यूपीएससी का बहुत बड़ा एक चंक है जो बिहार से आता है, तो हम लोग उस पर फोकस करेंगे। एसके को फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बिहार का एक लड़का बनाएंगे, श्वेत केतु झा। ऐसे शुरुआत हुई एसके की। ओके तो टीवीएफ के साथ जब आपने अभी काम करा, बिकॉज बहुत लंबा, मतलब ये तो प्रॉपर आपका काफ़ी मेन रोल है ना, सो यहाँ पर आपने जो टीवीएफ के पूरा क्रू, जितने भी क्रू मेंबर्स हैं और स्पेशली जो कास्ट है, उससे आपने क्या सीखा है कुछ, अगर आपकी जो मेजर लर्निंग्स रही है इस प्रोजेक्ट में? और हाँ एग्जैक्टली कितना टाइम लगा आपको शूट करने में? जैसे आपने बोला अक्टूबर नवंबर में ही स्टार्ट हुआ, सो कितने मंथ्स में हो गया था शूट? मेरे ख्याल से ये 30 दिन का स्केड्यूल था, 25 दिन का स्केड्यूल था। अच्छा। जो बीच में शिवांकित और नवीन को कोविड हो गया, तो उसकी वजह से स्केड्यूल थोड़ा आगे बढ़ा। देन माय डैड पास्ड अवे, उसकी वजह से भी स्केड्यूल आगे बढ़ा। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, कोविड के टाइम पर हमने 55 लोकेशंस में शूट किया। 55 लोकेशंस, व्हिच इज वेरी टफ फॉर एनी प्रोडक्शन हाउस। एक चीज यार जो मुझे समझ में आई टीवीएफ से, कि एज एन एक्टर मुझे समझ में आया कि आपको परफॉर्म रियल करना होगा। द कैरेक्टर कैन नॉट बी अनरियल, नहीं हो सकता है किसी कैरेक्टर से। अगर लोगों को, जैसे एसके से लोगों को प्यार है क्योंकि लोगों को एसके में कोई दिखता है, या खुद दिखते हैं, या किसी को देख रहे होते हैं एसके में, उनको वो बंदा नजर आता है। अगर आप अनरियल करोगे ना, कैरेक्टर कैरिकेचरिश करोगे, तो लोगों का दिल नहीं लगेगा। हंस लेंगे शायद वो लोग, एंजॉय कर लेंगे, लेकिन दिल से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज मुझे समझ में आई अपूर्व कार्की से, बेसिकली मैंने सीखा है कि टीम वर्क यार सबसे कमाल की चीज है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 1 सेकंड का भी हमें कोई हासिल नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि टीम वर्क था, पूरी टीम एक साथ थी। सो ये 2-3 चीजें यार जो मैंने सीखी हैं अपूर्व सिंह कार्की से और इस पूरे प्रोजेक्ट से। आपकी कोई फेवरेट प्लेस जहां पर आपको घूमना सबसे अच्छा लगा हो? यार देख यथार्थ, मेरा ना, मैंने बचपन का ज्यादातर टाइम है ना जयपुर में गुजारा। मतलब मैं 3rd स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक जयपुर में था। वो 5 साल मुझे लगता है कि किसी के लिए भी है ना फाउंडेशन होता है। जब बचपन में आप बड़े हो रहे होते हो और आप रियलाइज करते हो कि आप क्या हो, चीजों को आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो, अब्जॉर्ब कर रहे होते हो। मुझे कभी भी मौका मिलता है तो मैं अगर मिलेगा कुछ वक्त गुजारने का, और मेरे को कहा जाए कहाँ जाना चाहोगे, वो जयपुर होगी वो जगह। बाकी सब जगह भी अच्छी हैं। मुंबई में रहने का मतलब, मुंबई, आई लव मुंबई। मुझे लगता है कि मुंबई के बाद आप किसी और शहर में रह नहीं सकते हो, इतनी प्यारी जगह। पर अगर ऐसा कहा जाए कि कुछ दिन रहना है तो मैं जयपुर जाना चाहूँ। हाँ ये मैंने बहुत सुना है कि जो लोग मुंबई में रहते हैं वो कहते हैं कि मतलब एक बार आप मुंबई में रह लिए तो बाहर रहना मुश्किल है। ऐसा क्या है मुंबई में? एक बड़ी कमाल की चीज है यथार्थ, जिसके बारे में हम सब लोग आज की तारीख में बात करते हैं, वो है कि हम लोग जजमेंटल ना हो, एक दूसरे को जज ना करें एक्शंस पर, क्या हम पहन रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं, क्या हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है। ये शहर उस थॉट को जीता है। ये शहर इतना नॉन जजमेंटल शहर है, जो मतलब वैसा शहर है। आप क्या पहनते हो, आप कहाँ रहते हो, आप कैसे चलते हो, आपकी गाड़ी कौन सी है, इस शहर को आपसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये शहर ना आप पर चलते हुए कमेंट्स पास करेगा, फप्तियां कसेगा, ना आपको जज करेगा। ये प्योर आपको एज यू आर एक्सेप्ट करेगा। वो किसी भी शहर के लिए बड़ी कमाल की चीज होती है। मतलब हर शहर में हम जाकर उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं, वहां के कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, वहां की जुबान सीखने की कोशिश करते हैं, वहां के लोगों की तरह बिहेव करने की कोशिश करते हैं। बट ये शहर आपको एज
the way you are accept कर रहे हो। ग्रेट ग्रेट, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बिकॉज मैंने 11th-12th में 2 साल साइकोलॉजी पढ़ी थी। सो उसमें हम जो सबसे पहला रूल पढ़ते थे वो ये पढ़ते थे कि जब भी आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो सो फर्स्ट यू नीड टू बी नॉन जजमेंटल। इनफैक्ट शहर ने जो तुम्हारा वो पहला चैप्टर था वो बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। ये तो है बिल्कुल। जैसे आपके इंस्टाग्राम पे अभी काफ़ी फॉलोअर्स है, 35,000 से ज़्यादा है आई गेस। सो वहाँ पर मैंने देखा है काफ़ी कंटेंट आपने जो उसके साथ काम करा था, क्विंट के साथ। हाँ, आपका कैसा एक्सपीरियंस था क्विंट के साथ आपने काम करा था, वो कैसा फेस था, एक्सपीरियंस था, थोड़ा सा बताओ अगर आप। बहुत सही है यार, मतलब मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से पॉलिटिकल कंटेंट को डील करना क्विंट को आता है। क्विंट में बेसिकली जो वीडियो टीम हेड करती है दिव्या तलवार की सेंसिबिलिटीज इतनी कमाल की हैं कि उनके साथ मैं हमेशा स्केचेस करना चाहता हूँ। मैं मतलब दिव्या चाहे मुंबई में हूँ या ना हूँ, मैं बोलता हूँ दिव्या यार आज कुछ करते हैं यार, मतलब एक्सप्लोर करते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ, हम अभी भी कुछ प्लान कर रहे हैं एक स्केच क्विंट के साथ। तो क्विंट के साथ मुझे लगता है, और हम लोग हमेशा डरते हैं यार अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बारे में बात करने से। मुझे लगता है कि अगर आप सटायर के साथ कुछ कहना चाहते हो, कह देते हो, तो बहुत अच्छे से लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वो सटायर करने का मौका मुझको क्विंट देता है हमेशा, और बहुत अच्छे से देता है, मतलब पूरा स्पेस देता है। सो बहुत ही एक्सपीरियंस है यार दिव्या के साथ काम करने का। मुझे हमेशा लगता है ऑर्गेनाइजेशंस कुछ नहीं होती है, लोग होते हैं जो होते हैं। दिव्या तलवार के साथ काम करने में मजा आ रहा है, दैट मींस क्विंट के साथ काम करने में मजा आ रहा है। अच्छा, आपने सटायर की बात करी तो मुझे एक चीज ध्यान आई, आपका जो मफलर मैन वाला रोल था। एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं ये जानता हूँ कि वी शुडंट केयर मच अबाउट कि कोई हेट कर रहा है कि नहीं, बट स्टिल एक बार दिमाग में हो सकता है आपको आया हो कि यार इससे शायद मुझे थोड़ी हेट रेट तो नहीं मिलेगी, या फिर लेट से कुछ थ्रेट्स। तो क्या ऐसा कुछ आया था और हाउ डिड यू डील विद इट? मैंने तो केजरीवाल साहब को लोकसभा और विधानसभा दोनों इलेक्शन में वोट किया था। अच्छा, तो अगर मैं नहीं बोलूंगा उनके अगेंस्ट तो कौन बोलेगा? नहीं सही बात। क्योंकि वो जब अन्ना हजारे मूवमेंट पूरा का पूरा शुरू हो रहा था, जो हमारे सामने इमेज थी वो कुछ और ही थी। उसके बाद उन्होंने धरनों पर बैठना शुरू कर दिया। आपको पता था कि सीएम बनने के बाद आपके पास क्या पावर होंगी क्या नहीं होंगी। आप खुद IRS थे, मतलब रेवेन्यू सर्विसेज में थे आप, तो आपको क्लियरली पता था कि क्या आप कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। उसके बाद हर एक चीज पर यू टर्न ले लेना, नौटंकी करना, धरनों पर बैठना। जो क्लोज लोग थे, चाहे वो अन्ना हजारे हों, चाहे कुमार विश्वास हों, चाहे प्रशांत भूषण हो, सबको साइडलाइन कर देना। और जितने लोग बाहर गए वो बहुत कमाल के लोग थे यार, मतलब उस पार्टी से जो लोग गए। उसके बाद मुझे लगा यार अभी मतलब वील हैव टू टॉक अबाउट इट। और वही है, मतलब सटायर अगेन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कमेंट्री। तो जो भी था आपने मिमिक्री और जो उसमें ह्यूमर था वो बड़ा मस्त था और काफी मजा आता था वो देखने। तो यार वो सटायर था, उसमें मजा आया। हेट ऑफ कोर्स बहुत मिली, बहुत थ्रेट्स आए, माँ बहन को बहुत गालियां पड़ती थी, इनबॉक्स भरे रहते थे। रेडियो शो जब करता था तो चलते शो पे कॉल आते थे कि तू ही है ना जो तूने वीडियो बनाया है, मत बनाया कर, वरना हमें पता है तो इतने बजे ऑफिस से निकलता है। तो वो सब यार हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। आज की तारीख में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को ज्यादा ही क्लीन दिखाने की कोशिश करें, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल द सेम। मेरे को जी कुछ दिन पहले कहा गया कि मफलर मैन जी हो सकता है आपको कोरोना हो। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है जी, आप जांच करा लो। जांच के लिए हम हमेशा तैयार है, अपनी हो चाहे किसी और की हो। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ जी। तो कल जांच के लिए कुछ लोग आए थे जी, नाक के अंदर कुछ घुसा के सैंपल लेके गए। मैंने कहा दिन बदल गए जी, पहले दिल्ली वाले गाल पे रख के जांच करते थे, अब नाक के अंदर घुस रहे, बताइए। वो जो आपका टिकटॉक वाला वीडियो था वो मेरे को काफी सही लगा था, जो रोज रोते हो जिसमें आप काफी श्रद्धांजलि वाला काफी सही था। मतलब वो तो देख के बिल्कुल लोटपोट हो गया था मैं। बच्चे क्या बूढ़े क्या जवान के सब प्यार करे हो, और बेरोजगार तो अलग लेवल पर फैला। पहली बार तो ये जो तो टिकटॉक चलती, टिकटॉक आ गया रे। तो ये थोड़ा सा हम कम्युनिटी से क्वेश्चंस लेते हैं। सो आयुषी चौधरी पूछती है कि हाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर एनी शूट। आयुषी चौधरी के इनिशियल से AC। सच कूल क्वेश्चन यार। बिफोर अ शो, मतलब रेडियो शो से पहले तो कुछ प्रिपेयर करने की कोई जरूरत पड़ती नहीं है चौधरी साहब, क्योंकि वो इतना इंट्रिंसिक हो गया, इतना बाय डिफॉल्ट हो गया है, वो मसल मेमोरी और हर मेमोरी में ऐसा बैठ गया कि कुछ प्रिपरेशन करनी नहीं पड़ती। बट किसी एक्टिंग प्रोजेक्ट से पहले ऑफ कोर्स काफी डिटेल में उस कैरेक्टर की जर्नी, वो कहाँ से आ रहा है, वो जो बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है, वो जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो आपको समझना पड़ता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं कोई कैरेक्टर ऐसा क्रिएट करता हूँ जो मुझसे अलग है, चाहे वो जुबान में हो, चाहे फिजिकलिटी में हो, चाहे सेंसिबिलिटीज में हो, तो उसमें मजा आता है मुझको। तो उसके लिए थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है। रिसर्च से भी ज्यादा जरूरी है मुझे लगता है अच्छा डायरेक्टर, क्योंकि अच्छा डायरेक्टर आपको बता देता है कि उसको क्या चाहिए। इट हैज टू बी यू एंड योर डायरेक्टर, यू नीड टू बी ऑन द सेम पेज। तो हाँ, वो थोड़ा सा मैं
फिजिकल उस पर काम करता हूँ कि वो कैसे हंसेगा, कैसे देखेगा, क्या बोलेगा, जो बोलेगा वो क्यों बोलेगा, जुबान क्या होगी। मेरे लिए जुबान बहुत जरूरी है, मुझे वो जानना जरूरी है कि वो कहाँ से आता है, वो कैसी जुबान में बात करता है। अविरल सिंह तोमर पूछते हैं व्हाट गॉट हिम इनटू एक्टिंग, ये तो हमने शायद बात कर ही ली है, एंड हैज ही सब्सक्राइब टू योर चैनल? नहीं, और करूंगा भी नहीं, ठीक है। ठीक है। ये क्या मतलब है? ये कैसी तरीके है? और तुमने लाइक किया मेरे को इंस्टाग्राम पे है? सब फॉलो करो देखने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यार बिल्कुल, आई विल श्योरली सब्सक्राइब, लेकिन हाँ, उसके बदले में तुझे सबको बोलना पड़ेगा आके मेरे को बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे फॉलो करे, फेसबुक पे बिल्कुल। फॉलो करे, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर बना दे। बिल्कुल बिल्कुल, उनको इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब भी, भैया का यूट्यूब चैनल भी है। मैं एक्टिव नहीं हूँ तो एक्टिव नहीं यूट्यूब हो, पर सिर्फ यथार्थ को फॉलो करो, बाकी जगह मुझे कर दो। बाकी हम डील आपने कर लेते हैं ना अपनी। आपने वो जो सचिन तेंदुलकर के सबसे बड़े फैन का इंटरव्यू लिया था, वो भी मैंने देखा था, काफी अच्छा था, वो भी काफी अच्छा इंटरव्यू था। सो या भाई थैंक यू सो या मच। एक्चुअली उसको चैंपियंस ट्रॉफी में जाना था और उसके पास पैसे नहीं थे, तो मैंने एक फंड रेजिंग की थी और उसके बाद सचिन कॉल्ड मी एंड सचिन वाज लाइक थैंक यू सो मच फॉर डूइंग इट। तो वो एक बड़ा सही एक्सपीरियंस था यार, कि अपनी तरफ से आप कुछ किसी की लाइफ में स्माइल ला पा रहे हो, खुशी ला पा रहे हो। ये तो है भैया। और इनफैक्ट ये कोविड ने हमें ये सिखाया है कि मतलब अल्टीमेटली ये चीज़ें बहुत मैटर करती है लाइफ में। ये जो जैसे टीवीएफ एस्पिरेंट्स में भी हमने देखा कि पॉजिटिव अप्रोच लाइफ में बहुत ज़रूरी है। बोलते तो सब है कि ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है, हर जगह नेगेटिव न्यूज़ आती है, बट अनलेस वी डू समथिंग, तो जैसे आपने बोला कि आजकल व्हाट वी कैन डू इज ओनली प्लाज्मा डोनेशन हम कर सकते हैं, तो एटलीस्ट जो लोग रिकवर हो चुके हैं वो तो करें, है ना, वही मतलब रादर देन जस्ट सेइंग कि इतने ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, यहाँ ये नहीं हो रहा है, वी शुड ऑल्सो डू समथिंग फॉर, है ना, अदर्स। एब्सोल्युटली भाई। अच्छा, एक ये हर्षद शिंदे का क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला था कि आपने तापसी पन्नू के साथ काम करा था, तो हाउ वेल डिड ही नो तापसी पन्नू, मतलब हाउ वेल डज ही नो व्हाटएवर? बहुत अच्छी दोस्त है यार मेरी हाँ, तापसी, हाँ। और बहुत कमाल की, जितनी कमाल की एक्टर है उतनी कमाल की बंदी है यार। मैं तापसी को बिफोर पिंक जानता हूँ, पिंक के बाद तापसी का करियर हाँ। इतना प्यारा काम किया है उसने, इतनी सक्सेसफुल है। शी इज स्टिल एज ग्राउंडेड एज शी वाज बिफोर पिंक। इंसान को यूजुअली सक्सेस बदल देती है। तापसी एक ऐसी एक्टर है जो जैसी तब थी वो वैसी अब है, ना उसका बोलने का तरीका बदला है, ना उसका लोगों के साथ ट्रीटमेंट बदला है। एंड इट जस्ट शोज कि अगर आप अच्छे इंसान हो तो कुछ भी लाइफ में आ जाए, कुछ भी लाइफ से चला जाए, वो अच्छा ही नहीं बदलेगी। तो बहुत कमाल की बंदी है यार, मतलब फैन तो हम सब हैं ही, पूरा देश फैन है यार। वो इंडिया की बेस्ट एक्टर है आज की तारीख में, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, पर एक्टर से भी अच्छी वो इंसान है। इनफैक्ट लाइफ में ये बहुत जरूरी है कि हम एक अच्छे इंसान बने, आगे तो जो बनना है वो तो हम बनते ही देख रहा हूँ मैं, रहेंगे। बहुत ज्ञान दे रहा है तो बीच बीच में ना, जो यथार्थ, ये जो हल्का हल्का तो डाल देता है एक दो लाइन अपने बीच में, है साइकोलॉजी और लाइफ, देख रहा हूँ मैं सब। ये 2-3 क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं। जैसे शिवांश श्रीवास्तव ने पूछा हाउ टू एंटर इन द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट व्हेन वी आर इन कॉलेज, हम 12th के बाद कैसे एक्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और एक ने ये भी पूछा था कॉलेज में एज अ फर्स्ट ईयर राइट अगर हम हैं तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे। तो मतलब जो लोग कॉलेज में या स्कूल में और अभी से एक्टिंग के बारे में सोचते हैं, एक्टिंग एज अ करियर लेना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए अगर आप कुछ बोलना चाहो। यार बहुत, मतलब अब तो सब कुछ बहुत इजी हो गया है, हम सबके पास इक्विपमेंट्स हैं शूट करने के लिए, हम सबके पास प्लेटफॉर्म्स हैं एक्सप्लोर करने के लिए। आज की तारीख में चीजें बहुत इजी है इन कंपैरिजन टू जो पहले का सीन था। मैंने ऐसे पहले, मतलब मैं प्री हिस्टोरिक प्री इंडिपेंडेंस बातें नहीं कर रहा हूँ, अभी कुछ टाइम पहले की बात कर रहा हूँ। 6, 7, 8 साल पहले भी जो कुछ टफ था वो बहुत इजी हो गया आज की तारीख में। प्लीज अपने कॉलेज में अगर आप लोग हो तो, मैंने तो नहीं किया बट मैं अब रिग्रेट करता हूँ कि मुझे करना चाहिए था। अपनी जो ड्रामा सोसाइटी है उसके साथ करो, थिएटर करो, परफॉर्मेंसेस दो, जितने प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर कर सकते हो करो। कैमरा के लिए एक्टिंग और थिएटर के लिए एक्टिंग दोनों बहुत अलग है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो आप हाँ, आप अपनी क्राफ्ट पर काम करते रहो, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वो होते होते हो जाएगा। हाँ, ये जो आपने बोला कि जो थिएटर में एक्टिंग है और जो कैमरा के सामने एक्टिंग है ये बहुत अलग होती है, तो इस पर थोड़ा अगर आप इलैबोरेट करना चाहो। यार मैं, मतलब आई एम नॉट एन एक्सपर्ट कि मैं इस पर बहुत कुछ कह सकूं, लेकिन एक बहुत ही कमाल एग्जांपल किसी ने मुझको दिया था कि थिएटर एक्टिंग इज दिस, सो द एक्टर इज हियर, द ऑडियंस इज हियर, यू नो। तो आपको सब कुछ चिल्ला के बोलना पड़ता है और ऐसा करना पड़ता है, बट कैमरा एक्टिंग इज दिस, द एक्टर इज हियर, द ऑडियंस इज हियर। तो आप हल्का सा भी कुछ सटल मूवमेंट करोगे तो सबको समझ में आ जाएगा। तो वो चीजें, वो नुआंसेस जो एट टाइम्स थिएटर में मिस हो जाते हैं परफॉर्म करते हुए, वो नुआंसेस कैमरा कैप्चर करता है। कैमरा एक्टिंग बहुत अलग है, आप बहुत ज्यादा मूवमेंट्स नहीं करते हो जो आप थिएटर में कर रहे होते हो। थोड़ा बहुत थिएटर मैंने किया है, तो उससे जो मैंने समझा है, कैमरा में नुआंस्ड एक्टिंग को ज्यादा तरजीह दी जाती है।
एंड इट्स आई पर्सनली लाइक नुआंस्ड एक्टिंग आल्सो, सो मेरे को बड़ा सही लगता है कि जो जो हल्के हल्के मूवमेंट के साथ जो परफॉर्म करने वाले एक्टर्स हैं। आई लव बमन ईरानी सर, मतलब वो कितनी प्यारी प्यारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आप बारीक सी देखेंगे बमन ईरानी की और आपको लगेगा ओह क्या कमाल एक्टर है यार। तो हाँ यार, मतलब मुझे लगता है वो एक डिफरेंस है दोनों परफॉर्मेंसेस में। ये तो आपने बिल्कुल सही, मैं मेरे को याद है मैंने क्लास 11th में एक बार मैं युधिष्ठिर का रोल करा था वही स्कूल में। सो वहां पर भी ये जो आपने बात बोली है तो डेफिनेटली, मतलब वहां पर हम चिल्ला चिल्ला के बोल के, जैसे उसमें बोलता था अरे दुर्योधन, मतलब बिल्कुल यो तू सहदेव लगता है मेरे को ज्यादा। अच्छा हो गया। तू सहदेव, तू ज्यादा सहदेव है। बट उसमें एक्चुअली युधिष्ठिर और दुर्योधन दो ही लोगों के बीच की कॉन्वर्सेशन थी, और भीम की भी थी, बट फिर तो भीम, सही है। मैं तो भीम बन नहीं सकता, भीम है ना, वो तो देख भीम और दुर्योधन, क्या बोलते दुर्योधन तू और मैं नहीं, हाँ बाकी कैरेक्टर हम कर लेंगे बट नॉट भीम एंड या नॉट भीम, ये तो है। बट तेरे को एसके सर में क्या सबसे अच्छी चीज लगी मुझे ये बता यथार्थ। एसके सर में सर एक तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, जिस तरीके से बच्चों को समझा रहे हैं। मेरे को कभी नहीं रहा यूपीएससी का, अभी नहीं है मेरे को यूपीएससी, बट उनको सुन के मैं भी मोटिवेट हो जा रहा था। मतलब उनके साथ बहुत मैं ऐसे कनेक्ट कर पा रहा था कि अरे ये है टीचर, एक होता है ना, मतलब अरे ये बंदा सही है, मतलब वो वाला जो फीलिंग आती है, क्या बंदा है यार, मतलब वो वाली फीलिंग आ रही थी उनको देख के। सो आई थिंक ये तेरे को पता है वो जो पूरा मोनोलॉग जो 8 मिनट का स्टार्टिंग मोनोलॉग है वो पहले स्क्रिप्ट में था ही नहीं। अच्छा ये बाद में अपूर्व, अरुणाब और दीपेश जो हमारे राइटर हैं उन्होंने डिसाइड करके फिर उन्होंने वो क्रिएट किया। नाइस नहीं, पर वो था बहुत सही, मतलब और उसमें हर चीज जो फील आ गई थी उसमें और जो बी रोल्स डाले थे कि वो न्यूज़पेपर ले जा रहा है और वो सब कुछ उसमें, मतलब उसने कॉम्प्लीमेंट करा था। सो एवरीथिंग वाज लाइक स्टिच्ड टुगेदर परफेक्टली, और बहुत ही सही था वो वाला तो मोनोलॉग। हाँ वो मोनोलॉग, और वो उस समय भी बहुत सही था जब आप बोलते हैं, जब गुरी का वो जो एक्सप्रेशन था, जब वो धैर्य ऑप्टिकल्स लिख के आता है ना, मतलब जब धैर्य ऑप्टिकल्स अपने चश्मा निकालते हैं, वो गुरी का एक्सप्रेशन बहुत अच्छा था। और उस समय जब आपने फील, और जब आपने बोला भाई मैं तो आज शराब पीऊंगा, वो वाला आपका जो बोलने का तरीका था, इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बंदा है वहां पे बैठा, ऐसा लग रहा था शायद मैं ही एसके सर से बात कर रहा हूँ कि अरे यार दिमाग खराब कर दिया था। हम तीनों का एक्चुअली शूट के टाइम पर भी इतनी सही बॉन्डिंग हो गई थी नवीन मेरी और शिवांकित की कि वो दिख रही है ऑन स्क्रीन, वो ट्राइपॉड दिख रहा है एक। ये एक और चीज मैंने देखी कि जब आप मिल रहे थे, जब तीनों एक्टर्स मिल रहे थे उस समय, तो वो एक हल्की सी ऑकवर्डनेस होती है, लाइक यू मीट आफ्टर सम इयर्स, तो वो ऑकवर्डनेस उनमें दिख रही थी, विच इज लाइक अ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि आप तो रोज ही मिल रहे हो ना एक दूसरे से, तो आप लोगों के लिए वो पोर्ट्रे करना शायद उतना ईजी ना रहा हो, बट वही अगर आप एक बार कैरेक्टर में घुस गए तो वो देखने में बड़ा सही लगा था। वो जो सर्टेन सटल लेवल ऑफ जो वो थी ना ऑकवर्डनेस, मस्त लगी थी। यही है थिएटर और टीवी का फर्क, टीवी बोल रहा हूँ, थिएटर और कैमरा का फर्क यही है। चलो एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, इससे फिर हम एंडिंग की तरफ ले जाते हैं इसको, ठीक है। कॉन्गो भैया इसके कैरेक्टर इज ओपी, ऑल द बेस्ट, अभिषेक शेखर, ये तो जस्ट कमेंट है। अबे ये ओपी क्या होता है यार? ये बहुत चल, ओम प्रकाश क्या है ये? ओपी क्या है? व्हाट इज ओवर पावर्ड? ओवर पावर्ड? ओ अच्छा, मुझे लगता है ओपीएम बोल रहे हैं मेरे को। नहीं एसके भैया ओपी, एसके भैया ओपी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। अच्छा ओवर पावर्ड, या लाइक इस टाइप के, जैसे ओवर पावर्ड और फोड़ा, यथार्थ गैरोला ओपी, यथार्थ गैरोला ओपी। इफ ही वाज नॉट डूइंग एक्टिंग देन व्हाट्स हिज सेकंड ऑप्शन एज अ करियर? वो तो हमने देखा ही, आपका आरजे था, बट अगर मान लो नहीं आरजे नहीं था, फौज हम ही। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर ऑडियंस, अर्नव सिंह पूछते हैं कि द वे ही अप्रोचेस हिज कैरेक्टर इन एनी रोल एंड हाउ इज ही एबल टू मेक अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन द व्यूअर्स, इज इट जस्ट द सिंपलिसिटी और समथिंग एल्स? इसका नाम अर्नव है ना? हाँ नाम भी है, नाम के हिसाब से क्वेश्चन पूछा है इतना बड़ा। नहीं, कैरेक्टर हैज नथिंग टू डू विद द वे, ऑब्वियसली मेरे अपने एक्सपीरियंसेस तो उसमें काम करेंगे। क्या पूछा उसने यार, इतना लंबा क्वेश्चन, लास्ट में क्या बोला उसने? इतना आप इंपैक्ट क्रिएट कर पाते हो जो अपनी ऑडियंस पे, इसका राज क्या है, एक टाइप से पूछ रहा है। इज इट जस्ट द सिंपलिसिटी और समथिंग एल्स? नो, इट्स बेसिकली इट्स एवरीथिंग। इट्स राइटिंग, इट्स डायरेक्शन, इट्स द वे इट्स शॉट, इट्स द वे माय स्टोरी इज टोल्ड. It's a combination of everything. I don't think it's just my performance. It is just मैं बड़ा कमाल का एक्टर हूँ, दुनिया का बेस्ट एक्टर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अच्छी राइटिंग है, क्योंकि अच्छा डायरेक्शन है, क्योंकि उस कैरेक्टर को उतने अच्छे तरीके से दिखाया गया, उसकी जर्नी को, इसीलिए यार वो परफॉर्मेंसेस इम्पैक्ट करती हैं। एसके के साथ भी सेम है, एसके की जर्नी इतने प्यारे से दिखाई गई है, उसमें एक्टिंग सिर्फ एक पार्ट है, मतलब एक एस्पेक्ट है एक्टिंग। ऑब्वियसली अगर सब कुछ अच्छा होगा, एक्टिंग खराब होगी तो सब कुछ रायता हो जाएगा। अगर सब कुछ अच्छा हुआ, डायरेक्शन खराब हुआ तो भी रायता हो जाएगा। अगर सब कुछ अच्छा हुआ, राइटिंग खराब है, फिर तो रायता होना गारंटीड है। तो इट हैज टू बी
good writing, good direction, good edit, good performances. It's a combination of all. डेफिनेटली एज अ कंटेंट क्रिएटर माई सेल्फ ये तो मैं बिल्कुल आई वुड अग्री 100% ऑन दिस। ये तो ये आपने आया भी एक और इसका देखो, ये आया यथार्थ नंबर 4 यथार्थ नाम में ज्ञान है यथार्थ। यथार्थ मतलब रियलिटी है ना, सीधा अर्थ सामने जो है या जो है सो है। वो था ना, वो बोलता है जो उसमें था, देखा आपने, देखा ही होगा वो अब्बा हमारे हारमोनियम बजाते थे वाला, उसमें वो बोलता है जो गलम गलो बदतमीजी बेहूदगी यहाँ के मौजिद हम ऐसे हैं, जो हैं वो हैं भाई वो ही इज नो मोर, बट क्या एक्सेप्शनल परफॉर्मर है यार, थे बहुत कमाल। तो भैया बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके, इतने आप हम्बल हो, इतने अच्छे से आपने, मतलब ऐसा लगा नहीं कि बढ़िया, मैं दुनिया का बेस्ट आदमी हूँ भाई, हम्बल, मतलब परफेक्शनिस्ट, एक्टर, डायरेक्टर, एवरीथिंग, आई एम द बेस्ट भैया। लेकिन नहीं, जेन्युइनली मतलब आपके साथ जैसे ऐसा नहीं लगा कि मैं पहली बात कर रहा हूँ, पहली बार बात कर रहा हूँ, ऐसा लगा कि अरे अपना ही भाई जी चल, है ना। और थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच। तो भैया कोई संदेश जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहोगे, या किसी को भी जो किसी को भी देना चाहोगे? सब जाके है ना मेरे को फॉलो करो, समझे, ये संदेश नहीं किया, अपन इंस्टाग्राम पे बात कर लेंगे, ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे सब जगह हूँ मैं, आओ वहां पे बात करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच यथार्थ, बहुत मजा आया यार तेरे साथ बात करके, बड़ी फील आई है, और तुम लोग वो काम कर रहे हो जो हमारे पेरेंट्स, हम आई एम श्योर तुम्हारे पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते होंगे, बहुत प्राइड वाली बात है उनके लिए कि तुम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो, जो हमारे माँ बाप चाहते थे हम करें, जो हम कर नहीं पाए, क्लियरली 1.5 लाख AI ट्रिपल ई रैम लाके, पर ग्रेट जॉब गाइस, और तुम लोग मतलब तुम लोग ही फ्यूचर हो यार, संभाल लेना बस अभी जैसा जा रहा है मामला। बस यार लास्ट चीज बोलना चाह रहा हूँ, यथार्थ गोरिल्ला बोल रहा हूँ, पता है सारे गैरोला बहुत मारेंगे मुझे, यथार्थ गैरोला ओपी अभिलाष तबलियाल ओपी ओपी ब्रो, गाइस प्लीज, थैंक यू सो मच गाइस प्लीज, भैया जाओ, तुरंत से पहले भैया के चैनल पे जाओ, यूट्यूब चैनल पे भी जाओ, और यूट्यूब से ज्यादा इंपॉर्टेंटली इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे जाओ, वहां पे जाके भैया को फॉलो करो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार। आप जाओगे, आप मुझे थैंक यू बोलोगे कि थैंक यू यथार्थ फॉर टेलिंग मी, बिकॉज इसमें भी तूने कैसे क्रेडिट ले लिया ना, उसमें भी तूने क्रेडिट ले लिया ना, वाह बेटे वाह बेटे, मौज कर दी। तो मौज तो मैंने कर ही दी, और मौज आप लोग भी कीजिए, भैया के चैनल पे जाइए, मस्त देखिए, एकदम मस्त चिल, मजा आएगा आप लोगों को। तो चलो भैया, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ओके।